नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वराज तक पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 2024 की और उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नाम है डावाली। हम डावाली की सभी खड़े हुए कैंडिडेट को एनालाइज करके आज रिजल्ट देंगे कि कौन जीतेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अमित सिहाग चौटाला ने पर्चा भरा है। INLD की तरफ से आदित्य सिहाग चौटाला ने पर्चा भरा है। बीजेपी की तरफ से बलदेव सिंह मांगियाणा को टिकट मिला है। जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला ने नामांकन अपना दर्ज किया है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो हमारे सर्वे में पाया गया है कि ये चारों कैंडिडेट सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम बात करेंगे 2014 विधानसभा इलेक्शन में किस पार्टी की तरफ से कौन कौन कैंडिडेट खड़े थे और उनको कितना कितना वोट प्राप्त हुए थे। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अमित सिहाग खड़े हुए थे, उनको 66,885 वोट प्राप्त हुए थे। बीजेपी की तरफ से आदित्य चौटाला खड़े हुए थे जिनको 51,238 वोट प्राप्त हुए थे। जेजेपी की तरफ से सरबजीत सिंह मसीता खड़े हुए थे जिनको बहुत ही कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा था, परंतु फिर भी उन्होंने 23,002 वोट प्राप्त किया था। और NLD की तरफ से डॉक्टर सीताराम जी खड़े हुए थे जिन्होंने अपना प्रदर्शन बहुत ही फीसदी करा और अपनी जमानत भी जब्त करवाई और किसी तरफ से उनको वोट प्राप्त नहीं हुए। और नोटा कैंडिडेट जो 1477 वोट लेकर सबसे नीचे रहा। अब हम बात करेंगे कि हमारे सर्वे में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किसको पाया गया। हमने जो सर्वे करवाया उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें आदित्य चौटाला को पाया है। ये बीजेपी पार्टी छोड़कर हरियाणा INLD में शामिल हुए हैं, जो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। INLD सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला इनके साथ खड़े हुए हैं। अब हम दूसरे नंबर के कैंडिडेट के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिनका नाम है अमित सिहाग। ये डॉक्टर KV सिंह के सपुत्र हैं जो कि कांग्रेस राज में हुड्डा के OSD रह चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो हमारे सर्वे में कैंडिडेट आया है जिनका नाम है दिग्विजय सिंह चौटाला। इन्होंने 4.5 साल बीजेपी के साथ रहकर शासन किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान इनको किसानों की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने किसानों का कोई भी बात नहीं मानी थी और इस चक्कर में अब इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अभी बहुत सारी जानकारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे डावाली हलके के गांव और शहरों में वोट वाइज किस किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं शहर मंडी डावाली की, जो कि डावाली विधानसभा का सबसे बड़ा शहर है। इसमें 52,873 वोट हैं। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब INLD और कांग्रेस की बिल्कुल टक्कर है। अब हम बात करते हैं गांव वाइज। सबसे पहला गांव है अबू शहर, जहां पर 8,912 वोट है और इसमें इस बार सबसे ज़्यादा वोट INLD को पड़ते हुए दिख रहे हैं। और अहमदपुर दारेवाला में 3576 वोट है, यहाँ पर भी INLD जीतती हुई दिख रही है। अलीका गांव, यहाँ 3222 वोट हैं, यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। आसाखेड़ा 3290 वोट हैं, यहाँ पर INLD जीतती हुई दिखाई दे रही है। बनवाला में 4427 वोट हैं, यहाँ साफ साफ INLD जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। अगला गांव है बारूखेड़ा, जिसमें 2072 वोट हैं। इसमें भी साफ साफ INLD जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिज्जूवाली गांव में 2499 वोट हैं, जिसमें कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। चकजालू गांव में 731 वोट हैं, यहाँ भी। अब हम देखते हैं डावाली गांव की तरफ। 7458 वोट हैं डावाली में, यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। देसू जोधा गांव में 6840 वोट हैं, जिसमें कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। दीवानखेड़ा गांव में 1035 वोट हैं, जिसमें कांग्रेस जीत रही है। गंगा में 10,168 वोट हैं, जिसमें
कांग्रेस और एनएलडी के बराबर टक्कर है। गोदिका गांव में 2140 वोट हैं। यहाँ साफ साफ आईएनएलडी जीतती दिखाई दे रही है। गोरीवाला गांव में 4145 वोट हैं, जिसमें आईएनएलडी और कांग्रेस की बराबर टक्कर है। हैबुआना में 1974 वोट हैं। यहाँ पर कांग्रेस आगे है। और अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट गांव की तरफ। जुट्टी खेड़ा में 1016 वोट हैं। यहाँ पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। जोगेवाला गांव में 2371 वोट हैं। यहाँ भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। जोतावाली गांव में 1573 वोट हैं, पर यहाँ पर आईएनएलडी आगे चल रही है। कालुआना में 5360 वोट हैं, यहाँ पर आईएनएलडी आगे दिखाई दे रही है। खुइया मलकाना में 4518 वोट हैं, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। लंबी गांव में 1670 वोट हैं, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। लोहगढ़ में 4742 वोट हैं, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। मलिकपुरा में 1967 वोट हैं, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। मांगियाना में 3097 वोट हैं, यहाँ कांग्रेस आगे चल रही है। मसीता में 5579 वोट हैं, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। मडदादू में 3450 है, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। मोडी में 1469 वोट हैं, यहाँ पर आईएनएलडी आगे चल रही है। मुन्नावाली में 1777 वोट हैं, यहाँ पर आईएनएलडी आगे चल रही है। नीलियावाली में 1772 वोट हैं, यहाँ पर आईएनएलडी आगे चल रही है। ओडा में कांग्रेस आगे चल रही है। इस तरह हमने जो अपना सर्वे किया है आपको अपनी जानकारी दे दी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।